how are you all? I hope that you all are fit and fine. Kids, today we will do the SSUT revision. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, our first question is match the list. Let's see the first question. Boat. तो बोट का यूज कहाँ पर किया जाता है? Yes, for commuting in area flooded with water. जो एरिया पूरा वाटर से घिरा हुआ होता है, राइट, ऐसी जगहों पर बोट का यूज किया जाता है. सेकेंड इज ब्रिज, फॉर व्हीकल्स टू क्रॉस ओवर रिवर्स. व्हीकल्स रिवर को क्रॉस कर सके इसलिए रिवर्स के ऊपर क्या बनाया जाता है? ब्रिज बनाया जाता है, राइट. नेक्स्ट इज रोपवे. तो रोपवे किस लिए होता है? यस, टू क्रॉस वैली बिटवीन टू माउंटेन्स. दो माउंटेन्स के बीच में जो वैली होती है उसे क्रॉस करने के लिए हम रोपवे का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज स्टीमर. तो स्टीमर का यूज कहाँ पर होता है? यस, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वाया सी रूट. सी रूट से जो भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जो भी सामान पहुँचाना है, उसके लिए हम स्टीमर का यूज करते हैं. Now kids, our next question is different kinds of animals have different kinds of ears. सारे ही animals के अलग अलग तरह के ears होते हैं, right? Among the animals given below, which one has ears that you can see and in which animals you cannot see the ears? Write in the table given below. Kids, यहाँ पर आपको फर्स्ट टेबल में लिखना है कि कौन से एनिमल्स के ईयर आप देख सकते हो. एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी. और जो सेकेंड टेबल दिया है उसमें आपको क्या लिखना है? एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी. ऐसे एनिमल्स के हमें नेम्स लिखने हैं कि जिसके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं. सो लेट्स सी एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी. जो एनिमल्स के ईयर्स हम देख सकते हैं, ऐसे कौन से एनिमल्स है? यस, डियर के, पिग, जिराफ, कैट, टाइगर, बफेलो, एलिफेंट, मंकी, ये सारे ही एनिमल्स के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं ना, राइट, क्योंकि वो बाहर की तरफ होते हैं इसीलिए हमें दिखाई देते हैं. और कौन से एनिमल्स ऐसे हैं कि जिसके ईयर्स हम नहीं देख सकते हैं? तो जैसे कि फ्रॉग, फिश, एंट, क्रो, स्पैरो, स्नेक, लिजर्ड, डक, इनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं. इनके ईयर्स की जगह पर क्या होते हैं? छोटे से होल्स होते हैं जिसकी मदद से वो सुनते हैं. तो ऐसे एनिमल्स हैं कि जिसके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं. सो आपको किड्स समझ में आया? आपको सारे ही एनिमल्स के नाम साथ में दिए हो और आपको फिर उसको क्लासिफाई करना है कि कौन से एनिमल्स के ईयर्स आपको दिखाई देते हैं और कौन से एनिमल्स के ईयर्स आपको दिखाई नहीं देते हैं. नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? येस, वी गो टू स्कूल इन एन ऑटो रिक्शा, बाय बस, बाय वैन, ऑन बाइसिकल और ऑन फुट. हम लोग ऑटो रिक्शा से जाते हैं, राइट. कुछ लोग बस से आते होंगे, कुछ लोग वैन में आते हैं, कुछ लोग अपनी बाइसिकल लेकर आते हैं और अगर कोई आसपास भी रहता है तो कोई लोग चल के भी आते हैं, राइट. तो इस तरह से हम लोग स्कूल पहुंचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the materials used to construct the bridge? Make a list of them. ब्रिज बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है उसका हमें लिस्ट लिखना है. लेट्स सी द आंसर. लार्ज स्लैब्स ऑफ आरसीसी. किड्स, आपने ब्रिज बनते देखा है? कैसे बड़े बड़े से आरसीसी के बनाए हुए स्लैब्स होते हैं, तो उसका यूज किया जाता है. फिर सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रोड्स, जो लोहे के रोड्स होते हैं उसका यूज किया जाता है. वुड आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज. तो ये सारी चीजों से ब्रिज को बनाया जाता है. आपने ब्रिज बनते देखा है ना, राइट. Now kids, our next question is, can you ride a bicycle? If yes, who taught you to ride? क्या आप बाइसिकल चला सकते हो? अगर हाँ, तो आपको बाइसिकल चलाना किसने सिखाया? Let's see the answer. Yes, I can ride a bicycle. My father taught me how to ride it. मैं बाइसिकल चला सकती हूँ और मुझे तो मेरे पापा ने बाइसिकल चलाना सिखाया है. तो किड्स, आपको किसने सिखाया है? आपके पापा ने, दादा ने या मम्मा ने? किसने आपको बाइसिकल राइड करना सिखाया है वो आपको लिखना है. Now kids, our next question is, which birds and animals can you recognize by their sounds? कौन से एनिमल्स या तो बर्ड्स को आप उनके आवाज से पहचान सकते हो? लेट्स सी द आंसर. आई कैन रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स बाय देयर साउंड्स. काउ, गोट, बफेलो, कैट, डॉग, क्रो, पैरट, pigeon, peacock, sparrow, cuckoo, etc.
एटसेट्रा। ये सारे ही बर्ड्स एंड एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनको उनकी आवाज़ से हम पहचान लेते हैं, राइट। हमें पता चलता है ना कि डॉग की आवाज़ कैसी होती है, क्रो की आवाज़ कैसी होती है, पैरट की आवाज़ कैसी होती है, राइट। तो इस तरह से हम ये एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड से ही उनको हम पहचान सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज देयर अ ब्रिज नियर योर विलेज और सिटी? गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रिज। क्या आपके सिटी में या आपके विलेज में कोई ब्रिज है? आपको उसके नेम्स लिखने हैं। लेट्स सी द आंसर। यस, आई लिव इन अहमदाबाद सिटी। देयर आर 5 ब्रिजेस इन माई सिटी। मैं अहमदाबाद सिटी में रहती हूँ, आप भी अहमदाबाद सिटी में रहते हो, राइट। तो यहाँ पर तो बहुत सारे ब्रिज है, पर जो मेन 5 ब्रिजेस है वो कौन से हैं? सुभाष ब्रिज, गांधी ब्रिज, नेहरू ब्रिज, एलिस ब्रिज एंड सरदार ब्रिज। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन वी हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन? हम ब्लाइंड पर्सन को कैसे हेल्प कर सकते हैं? लेट्स सी द आंसर। वी कैन हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन इन द फॉलोइंग वेज। हम कैसे हेल्प करेंगे? यस, हेल्प टू क्रॉस द रोड। उन्हें हम रोड क्रॉस करने में हेल्प करेंगे। गिविंग देम अ सीट इन द बस। बस में हम उनको अपनी सीट देकर उनकी मदद कर सकते हैं। रीडिंग आउट द न्यूज़ टू देम, राइट। हम उनको न्यूज़ पढ़ के सुना सकते हैं। हेल्प देम टू क्लाइम अ स्टेयरकेस और गेट ऑन टू अ बस। उनको हम सीढ़ियाँ चढ़ने में हेल्प कर सकते हैं या उनको बस में चढ़ाने में भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। गाइड देम करेक्टली ड्यूरिंग अ जर्नी। और अगर कहीं जर्नी पर हमारे साथ कोई ब्लाइंड पर्सन है, राइट, तो उनको हम गाइड करेंगे कि अभी ये रास्ता आया, अभी ये आया, ये स्टेशन आया। इस तरह से हम उनको गाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ब्लाइंड पर्सन को हेल्प करेंगे। आप भी हेल्प करोगे ना किड्स? यस, राइट। नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द फूड ऑफ अ टाइगर। टाइगर का फूड क्या है? टाइगर क्या खाना खाता है वो हमें लिखना है। लेट्स सी द आंसर। टाइगर्स आर हंटर्स। दे हंट डियर, काउस, गॉट, sheep एंड स्मॉल एनिमल्स लिविंग इन द जंगल एंड ईट देयर फ्लैश। टाइगर्स क्या है? हंटर्स है, राइट। वो दूसरे एनिमल्स का हंट करता है, वो कार्निवोर्स है, राइट। तो वो क्या खाता है? यस, वो डियर, काउस, गॉड, शीप एंड स्मॉल जितने भी एनिमल्स होते हैं उसे वो पकड़ के खाता है। जंगल में उसे जितने भी उससे छोटे एनिमल्स दिखाई देते हैं, या तो शीप, गॉड, काउ, डियर दिखाई देता है, तो उसे वो मारकर खाता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज? कौन से एनिमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं? एनिमल्स whose ears can be seen and who have hair on their bodies give birth to babies. जो एनिमल्स के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं, जो एनिमल्स के ईयर्स बाहर की तरफ होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, और जिनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि डियर, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, बफेलो, काउ, ये सारे ही जो एनिमल्स हैं वो बेबीज को बर्थ देते हैं। मीन्स कि वो अंडे नहीं देते हैं, वो बच्चों को ही जन्म देते हैं। नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल्स हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडीज? कौन से एनिमल की बॉडी पर फीदर्स होते हैं? लेट्स सी द आंसर। एनिमल्स दैट ले एग्स हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडीज। जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनकी बॉडी पर फीदर्स होते हैं, जैसे पिजन, पैरट, मैना, ये सारे ही बर्ड्स ऐसे हैं कि जो उनकी बॉडी पर फीदर्स होते हैं और वो लोग अंडे देते हैं। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंटिल व्हेन डज अ मेल एलिफेंट स्टे विद द हर्ड? जो मेल एलिफेंट होता है वो कब तक अपने हर्ड में रहता है, मतलब अपने जो ग्रुप मेंबर्स होता है उनके साथ रहता है? हमने नंदू वाला चैप्टर पढ़ा ना, राइट। तो उसमें बताया था ना, मेल एलिफेंट स्टे विद देयर हर्ड अंटिल दे बिकम 14 to 15 years ओल्ड। जब तक मेल एलिफेंट 14 या 15 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने ग्रुप मेंबर्स, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने हर्ड में रहते हैं। फिर जब वो 14-15 ईयर्स के हो जाते हैं उसके बाद वो अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं और अकेले ही जंगल में घूमते हैं। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। और हमें बताना है कि और भी कौन से एनिमल्स हैं कि जो हर्ड्स में रहते हैं, जो अपने ग्रुप में रहते हैं, मतलब उनका पूरा झुंडी हमें देखने को मिलता है, वो कभी अकेले नहीं घूमते हैं। तो यस, एनिमल्स लाइक मंकीज, डियर्स, जेब्रास, वाइल्ड बफेलोज, वाइल्ड डॉग्स, वुल्व्स, काइट्स, बियर्स, वाइल्ड एंड्स, फिश, पेंगुइन्स एटसेट्रा लिव इन हर्ड्स। ये सारे ही एनिमल्स ऐसे हैं कि जो ग्रुप में रहते हैं, हर्ड्स में रहते हैं अपने।
Now kids, our next question is who is Nandu? नंदू कौन है? Yes, नंदू is a baby elephant. हमने नंदू वाला चैप्टर पढ़ा ना, तो उसमें नंदू कौन था? एक एलिफेंट का बच्चा है, बेबी एलिफेंट है. Now kids, our next question is who all are there in your family? आपकी फैमिली में कौन कौन है? Yes, in my family there are myself, my parents, my grandparents, काका काकी, elder sister and my cousin. मेरी फैमिली में तो मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा है, मेरे दादा दादी है, मेरे काका काकी है, मेरी बड़ी सिस्टर है और मेरे कजिन भी है. तो किड्स, आपकी फैमिली में कौन कौन है वो आपको लिखना है. Now kids, our next question is how do animals in herds groups live? Animals group में या herds में किस तरह से रहते हैं? Let's see the answer. Animals living in herds live in a united manner. जो भी animals group में herds में रहते हैं वो लोग मिलजुल कर रहते हैं. They move together to find their food. वो लोग साथ में ही घूमते हैं अपना फूड खोजने के लिए. अपने फूड की सर्च में वो लोग साथ में ही घूमते हैं. जैसे आपने एलिफेंट, डियर या जेब्रा का पूरा ग्रुप देखा है ना, वो लोग कैसे ग्रुप में ही जाते हैं. बफेलो का भी ग्रुप होता है, वो लोग जंगल में घूमते हैं तो वो लोग ग्रुप में ही घूमते हैं. दे ब्रिंग फूड फॉर द यंग वंस. और वो अपने छोटे बच्चों के लिए भी फूड खोज के लाते हैं. दे प्ले विद देयर यंग वंस एंड हैव फन. वो अपने बच्चों के साथ खेलते भी हैं और मज़े करते हैं. When an animal which does not belong to the herd attacks any animal of the herd, all the members of the herd face it together. और कोई भी दूसरा एनिमल आके उनके कोई भी ग्रुप के मेंबर को परेशान करता है या उनके ऊपर अटैक करता है, तो बाकी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके ग्रुप के, वो उनका सामना करते हैं और उनके बच्चों को या जिसको भी वो परेशान कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. आपने डिस्कवरी पर या नेशनल ज्योग्राफी पर देखा होगा, राइट, किस तरह से एनिमल्स पूरे ग्रुप में घूमते हैं और अपने जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट. और जो भी अगर कोई भी हंटर आता है या तो कोई टाइगर, लायन वगैरह उनके बच्चों को खाने के लिए आते हैं तो वो किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, राइट. तो इस तरह से एनिमल्स जो है वो लोग ग्रुप में यूनाइटेड मैनर में रहते हैं और अपने फूड को सर्च करते हैं. नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज खेजाड़ी विलेज लोकेटेड? खेजाड़ी विलेज, या तो उसे हम खेजड़ी भी कह सकते हैं, वो विलेज कहाँ पर आया हुआ है? Let's see the answer. खेजाड़ी village is located near जोधपुर city in राजस्थान. खेजाड़ी village जोधपुर city राजस्थान में आया हुआ है. Now kids, let's see the next question. Why are Amrita's village named खेजाड़ी? अमृता के गांव का नाम खेजाड़ी या तो खेजड़ी क्यों था? Let's see the answer. There were many खेजाड़ी trees in Amrita's village, so the village name was named खेजाड़ी. अमृता के गांव में बहुत सारे खेजाड़ी ट्रीज थे, तो इसीलिए उसके गांव का नाम खेजाड़ी पड़ गया, या तो उसे खेजड़ी भी कहते हैं. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द यूजेस ऑफ प्लांट्स. हमें प्लांट के यूजेस बताने हैं. प्लांट्स हमें किस तरह से यूजफुल है वो हमें लिखना है. लेट्स सी द आंसर. द यूजेस ऑफ प्लांट्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट, प्लांट्स प्रोवाइड फूड आइटम्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? यस, फूड आइटम्स देते हैं, जैसे कि ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, जैगरी, शुगर एटसेट्रा. और भी प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑयल सीड्स देते हैं, राइट. स्पाइसेस देते हैं, फिर जैगरी, मतलब कि शुगर केन में से हमें क्या मिलता है? जैगरी, राइट. फिर शुगर, ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट्स में से मिलती है. दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, राइट. हमारे घर में फर्नीचर बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग वुड कहाँ से मिलता है? यस, हमें प्लांट्स में से मिलता है. मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड वेरियस मेडिसिन. बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स है, राइट, जैसे तुलसी, अरडूसी, तो ऐसे प्लांट्स में से हमें मेडिसिन भी मिलती है. दे गिव्स अस फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट फॉर क्लोथिंग. कपड़े बनाने के लिए हमें फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कॉटन का प्लांट होता है, जूट का भी प्लांट होता है. तो इस तरह से प्लांट्स में से हमें फाइबर्स भी मिलते हैं. दे गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं कि जो ट्रीज के शेड में रहते हैं, तो ट्रीज जो है वो शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं.
नेक्स्ट इज दे प्योरीफाई द एयर एंड हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन। ट्रीज जो है, प्लांट्स जो है, वो एयर को प्योरीफाई करते हैं और बारिश लाने में भी हेल्प करते हैं, राइट। ट्रीज जो है वो क्या करते हैं कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, राइट, एक्सहेल करते हैं, उसे वो इनहेल कर लेते हैं और हमें प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो किड्स, इसीलिए हमें हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज हमें प्लांट करने ही चाहिए। सो किड्स, व्हाट इट ऑल ऑफ यू, सबको ये यूटी का जो रिवीजन है वो लर्न करना है। सबको समझ आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।